तो यार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आज का आपकी एनालिसिस वीडियो में। और कैसा रहा आपका दिन? आई होप आपका दिन अच्छा होगा। मार्केट गैप अप हुआ, रिवर्सल आया, गैप फिल किया, फिर वापस अपसाइड गया। ठीक है, तो हमारा क्या सेटअप बना आज? ठीक है, हमारा सेटअप बना था, ठीक है, कॉल साइड नहीं बना था क्योंकि रिटेस्ट की जगह रिवर्सल ही पूरा आ गया था मार्केट में। तो मैंने कल के एनालिसिस में ऑलरेडी बताया है कि पुट में नीचे वाले धागे पे नजर रखना, जो बेस वाला है, तो वहां से हीरो जीरो बन गया था ऑलरेडी। तो ये पूरा मूव कैप्चर किया होगा आपने, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो किया होगा। ठीक है, आज का मार्केट की वॉलेटिलिटी भी ज्यादा थी, थोड़ा मतलब ऊपर नीचे मार्केट दोनों साइड का मूवमेंट दिया था। तो आई होप आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करके एक दो सेटअप में काम खत्म कर दिया होगा। ठीक है, अब कल फ्राइडे है, कल का मार्केट में ऑलरेडी आज ही प्रिडिक्ट करके बता देता हूँ आपको, क्योंकि हर फ्राइडे एक ही चीज होती है। फ्राइडे के दिन सिर्फ सुबह 1 घंटे में आप एक आध सेटअप या दो सेटअप जितने आपके बनते हैं हमारे एनालिसिस से, वो बना के बैठ जाना, ओवर ट्रेडिंग मत करना। उसके बाद रिटेस्ट आता है या रिवर्सल आ जाता है, वो कोई नहीं बता सकता। मार्केट कहीं से भी नीचे आ जाता है, रिटेस्ट की जगह रिवर्सल ही आ जाता है, और ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट या कर देता है, प्रीमियम रिटेस्ट भी नहीं करता। ठीक है, ऐसा ही होता है मार्केट में फ्राइडे के दिन। या तो बहुत स्लो मूवमेंट होता है, ट्रेड ही नहीं बनता, लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये फ्राइडे का मार्केट ऐसा ही है। पहले 1 घंटे में अगर आपने सेटअप बना लिया तो आप लकी हो, उसके बाद मार्केट आपको मौका बहुत ही रेयरली देता है। ठीक है, तो उसी का फायदा उठा लेना। अब करना क्या, मैं आपको बताता हूँ। अगर फ्लैट या गैप अप होता है तो 25,380 के नीचे कैंडल क्लोजिंग, सॉरी, ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। 25,380 के ऊपर एक कैंडल क्लोज रहता है, उसका हाई मार्क करना। जैसे ही हाई ब्रेक होता है 25,520 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, और 25,630 का दूसरा। तो दो टारगेट आपको अपसाइड में बढ़िया वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। गैप अप के सिनेरियो में रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है, धागे पे विक बनाती है और धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप आपका अपसाइड के लिए बढ़िया वाला बन जाएगा। ठीक है, और मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, तो ऐसा मत समझना कि मेरी एनर्जी लो है, थोड़ा अभी गला खराब चल रहा है। अब डाउन साइड के लिए कैसे जाना है मैं आपको बताता हूँ। मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होता है ना, 25,210 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जिससे लो ब्रेक होता है। 25,130 का आपका पहला टारगेट है, 25,50 का दूसरा टारगेट है। तो दो टारगेट आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले। ठीक है, अब गैप डाउन का अगर यहाँ पे खुल जाता है तो आपको रिटेस्ट का वेट करना पड़ना। कैंडल आती है, विक बनाती है, दावे को रिसिप्ट देती है, तो वहां से आपका एक सेटअप बढ़िया वाला देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको लग रहा होगा कि 210 बहुत दूर है 320 से, तो उसका रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि मार्केट यहाँ पे मैं कौन सा भी धागा लगा दूँ इलॉजिकल और वहाँ से रिवर्स हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेक डाउन करने के बाद सीधा सीधा आपका प्रीमियम अपसाइड और इंडेक्स नीचे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने थोड़ा दूर लगाया। सपोर्ट भी थोड़ा दूर है, बीच में अभी कोई सपोर्ट नहीं है। हो सकता है यहाँ से आके वापस रिवर्सल लेके कॉल साइड में आपका सेटअप बन जाए, तो आप इस पे नज़र रखना। अब हम लोग प्रीमियम की बात करेंगे। दोस्तों, ये 25,400 का कॉल है, इसकी क्लोजिंग 105 पे आई है। करना क्या है, इसमें बेस का धागा जो आज बना है वो 57 पे। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन हो जाता है और प्रीमियम 57 पे आके पिक बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 140 के टारगेट के लिए। ठीक है, समझ गए? और इसके ऊपर मान लेते हैं कैंडल क्लोज कर गया तो फिर 200 का टारगेट भी आपको दिख जाएगा। पर अब मान लेते हैं कि फ्लैट या गैप डाउन होने के बाद, सॉरी, फ्लैट या गैप अप होने के बाद प्रीमियम यहाँ नहीं आता है। तो फ्लैट या गैप अप होने के बाद 140 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे ये ब्रेक होता है, 200 का पहला टारगेट है, 260 का दूसरा टारगेट है, और 360 का तीसरा। तो तीन टारगेट आपको अपसाइड में बड़े वाले देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट पे। याद समझ लेना। एक चीज याद रखना हमेशा कि अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो रिटेस्ट का वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि टॉप पे साइडवेज हो जाता प्रीमियम या सस्टेन नहीं कर पाते। तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है, धागे पे विक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक साइड आपका अपसाइड के लिए बढ़िया वाला बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पुट की तरफ चले गए। दोस्तों, ये 25,300 का पुट है, निफ्टी का इसी क्लोजिंग 82 पे आई है। करना क्या है आपको बताता हूँ। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 120 के, सॉरी, 110 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना। जैसे हाई ब्रेक होता है 180 का पहला टारगेट है, 280 का दूसरा टारगेट है, और आपका ऊपर में फिर कोई टारगेट दिख नहीं रहा है मुझे, तो दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होगा और ये प्रीमियम 50 पे आता है और धागे पे आके विक बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 110 के लिए और उसके ऊपर 180 के लिए। तो डबल तो दे ही देगा अगर यहाँ से मूव करता है प्रीमियम। और जो बेस का धागा है उसका 16 का हीरो जीरो लेवल है। तो अगर मार्केट कल बुलिश रहता है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है ये प्रीमियम का 16 पे आके आगे पे आके विक बना जाए, धागे को रिस्पेक्ट दे दे, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। 50 का जो है वो पहला धागा हो जाएगा,
110 का दूसरा और 180 का तीसरा। तो 3 टारगेट आपको बढ़िया वाले अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे आपके किधर, बेस से। ठीक है, तो आपको इस धागे पे नजर रखनी, जैसे आज पुट में हीरो जीरो बन गया, हो सकता है कल भी बन जाए बढ़िया वाला, क्योंकि पुट में सपोर्ट ज्यादा है ना, इसी रीजन की वजह से। ठीक है, और 25,600 के आसपास, 650 के आसपास जो गैप फिलिंग है, हो सकता है मार्केट कल दे, वो गैप फिल कर दे, मंडे कर दे, ट्यूसडे कर दे, तो कोई ये नहीं बता सकता कि कल ही करेगा। हो सकता है कल भी हो जाए, परसों भी हो जाए, मंडे के दिन हो जाए गैप अप में, या ट्यूसडे हो जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग कहीं भी कॉल बाय मत कर लेना, थोड़ा वेट करना ब्रेकआउट का या धागे पे आने का, तभी बाय करना। लॉजिक होना चाहिए बाय करने के पीछे, ऐसा नहीं है बीच में से कहीं से भी बाय कर लो। समझ में आ गया? अब हम लोग सेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये सेंसेस का इंडेक्स है, इसकी क्लोजिंग 82,370 पे आई है। करना क्या मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 82,580 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 82,860 का पहला टारगेट हो जाएगा, 83,50 का दूसरा टारगेट हो जाएगा। तो ऑप्शन में 2 टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसके ब्रेकआउट पे। गैप अप के सिनेरियो में यहाँ पे खुलेगा तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है धागे पे वीक बनाती है, धागे को स्पीड देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बड़े वाला आपका देखने के लिए मिल जाएगा। अब गैप डाउन में क्या करना है कि अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन हुए तो 82,150 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है 81,890 का पहला टारगेट है, और इसके ब्रेक डाउन पे आपको टारगेट मिल जाएगा सीधा आपका 81,550 का। तो 2 टारगेट डाउन साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे गैप डाउन के सीनेरियो में। ठीक है, फ्लैट खोलता है फिर भी नीचे आता है तो भी आपको ब्रेक डाउन के बाद 2 टारगेट मिल ही जाएंगे लगभग। अब इस रेंज में रहेगा तो साइडवाइज ही रह जाएगा फिर मार्केट में, फिर आपको उसी प्रीमियम में नजर रखनी है जो प्रीमियम में नीचे ज्यादा धाके। ठीक है, समझ गए? अब हम लोग इसके प्रीमियम देखेंगे। दोस्तों 82,700 का कॉल है, इसकी क्लोजिंग 480 पे आई है, और इसमें एक धागा है जो कि 345 का है जो आज ही बना है, और दूसरा दूसरा जो धागा है वो है 280 का। तो ये बेस का धागा है, ये इसके ऊपर सपोर्ट का धागा। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खोलने के बाद 340 पे आता है, विक बनाता है धागे पे, हाई को रिस्पेक्ट देके यहाँ सस्टेन करता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 550 के टारगेट के लिए, उसके ऊपर 730 के। और मान लो बड़ा गैप डाउन हो गया तो, या बड़ी कैंडल आ गई तो ये प्रीमियम इसका ब्रेक डाउन के बाद 280 पे आ जाए। यहाँ पे कैंडल आती है, धागे पे विक बनाती है, बेस पे धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 340 के टारगेट के लिए, और उसके ऊपर 550 के टारगेट। ठीक है, समझ गए? अब मान लेते हैं कि यहाँ पे नहीं आता है, तो फ्लैट या गैप अप के बाद 550 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका आई मार्क करना, जैसे ये ब्रेक होता है 730 का पहला टारगेट हो जाएगा, और 900 का दूसरा। 2 टारगेट डाउन अप साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले, बहुत अच्छा सेटअप बनेगा ब्रेकआउट पे। तो इस वाले धागे पे आपको नजर रखनी है। अब हम लोग पुट की बात करेंगे। दोस्तों सेंसेक्स के 82,000 का पुट है, इसकी क्लोजिंग 256 पे आई है। करना क्या मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और 330 के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 480 का पहला टारगेट हो जाएगा, और उसके ऊपर एक टारगेट है आपका 760 का, और उसके ऊपर 1080। तो 3 टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले। अब एक और चीज, अगर गैप अप क्या यहाँ कहीं खुल जाता है, कि अगर गैप अप के बाद यहाँ पे खुल जाता है तो रिटेस्ट के बाद करना, कैंडल आती है विक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक बढ़िया वाला आपका सेटअप बन जाएगा। अब मान लेते हैं कि गैप अप हो गया, क्या हो गया, गैप अप हो गया, तो ये प्रीमियम अगर 184 पे आके विक बनाता है, धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से आपका 330 के लिए सेटअप बन जाएगा। यानी कि मान लो कि ऊपर जितने भी धागे आपके लाल धागे के ऊपर जितने भी धागे वो आपके टारगेट्स होते हैं। ठीक है, सेम चीज आपकी 110 से भी होंगी, यानी कि 110 से यहाँ पे विक बनाता धागा रिस्पेक्ट देता है, तो 190 का पहला टारगेट और 330 का दूसरा टारगेट। अब जो बेस का जो हीरो जीरो लेवल है वो आपका 46 है, तो अगर इन दोनों को धागे को ब्रेक कर गया और 46 पे आके विक बना गया, धागे को रिस्पेक्ट देगा, तो हीरो जीरो बन सकता है, डबल का टारगेट 110 और 180 का बढ़िया वाला टारगेट मिल सकता है। तो इस वाले लेवल पे आपको नजर रखनी है, बहुत बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। आई होप आपको ऐसे समझ में आएगा। अगर आपको ये धागे लगाना है या रेशियो समझ में नहीं आ रहा है, रेशियो सीखना है और कैसे धागे लगाना है सीखना है, तो मैं फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक इज डिस्क्रिप्शन, आपको मैं प्राइस एक्शन मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।